हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास। सबसे पहले हम लोग जो दिन की शुरुआत करते हैं, धन्यवाद महाप्रभु को, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज का हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने का। तो श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व, विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद, परम पूज्य गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, समस्त वैष्णव जन, गुरु परंपरा की कृपा से ये जो हमारी नित्य की सेवा है, हरि चर्चा पर हम लोग भगवान का यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी सेवा का हमें मौका देते रहें। और हमें भी, भक्तों को भी यही चेष्टा होनी चाहिए भगवान भक्तों की, कि हमें भी भगवान की सेवा करने का मौका मिले। तो आज का बहुत ही पवित्र दिन, श्री बलराम पूर्णिमा, आज के दिन हम सब लोग रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहुत ही, क्योंकि पहले हमें जानकारी नहीं थी क्योंकि रक्षाबंधन क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अध्यात्म में आगे जाते जा रहे हैं, गुरु की कृपा होती जा रही है, भक्तों की कृपा होती जा रही है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं, तो हमें पता लग रहा है कि स्पेशली जो बलराम पूर्णिमा है उसको हमें किस तरीके से, किस भव्य तरीके से मनाना चाहिए। तो दोपहर तक का हम लोगों का उपवास रहता है आज का दिन। तो हम सब लोग भगवान का अभिषेक करेंगे। अभी थोड़ी बहुत देर बाद हम लोग मंदिर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर भगवान कृष्ण बलराम के का आज अभिषेक होगा। तो हमारी बहन भी आई थी, उनसे भी मैंने आज प्रण किया, उनसे बहन का भाई के प्रति उनसे मैंने निवेदन किया है कि कम से कम कितनी माला का वो प्रण करेंगी। मैंने रक्षाबंधन यानी कि अगर आप भाई के प्रति कुछ, अगर तो भाई ने यही उनसे एक नियम प्रार्थना कराया है, उनसे एक प्रण कराया है कि कम से कम कितनी माला वो करेंगी। तो उनसे मैंने आज प्रण कराया है। एक बहन आने वाली हैं, आएंगी शाम तक वो, तो उनसे भी मैं प्रण कराऊंगा। मेरा बस प्रण यही है कि हरि नाम। तो जो भी मेरी आध्यात्मिक बहनें हैं, आध्यात्मिक भाई हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कम से कम 2 माला का प्रण आप सब लोग भी करें कि प्रभु जी हम लोग हरि नाम से जुड़ना चाहते हैं, कि हरि का नाम ही है जो हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। तो जो भी भक्तगण जहाँ कहीं भी है, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन यही है कि आप सब लोग अपने जीवन में हरि नाम को जोड़ें। बिना हरि के नाम से, बिना राम के नाम से जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो यही प्रण करें आज इस रक्षाबंधन बलराम पूर्णिमा पर आप सब लोग, कि हमें क्या करना है, हरि नाम से, हरि नाम को अपने जीवन में अपनाना है। इससे क्या होगा, विश्व का कल्याण होगा, प्रेम बढ़ेगा आपस में, शांति होगी हमारी। तो यही हम सब लोगों को आज का दिन प्रण करना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा से जुड़ना है। तो आज की हम जो चर्चा करेंगे, हरि चर्चा है, जिस पर हमारा जो आज का शीर्षक है वो है महाभारत, कितनी सच कितनी काल्पनिक। उस पर हमारी चर्चा चलेगी। भगवान की, क्या महाभारत की सारी घटनाएं सच में हुई हैं? मनुष्य इन्हें किस प्रकार समझ सकता है? अक्सर परम गुह महाभारत की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाकर बिना सोचे समझे इस प्रकार की अंधाधुंध टिप्पणियां की जाती हैं। क्या यह विडंबना नहीं है कि हम कुछ तत्वों के प्रभाव अथवा वैधता की जांच एवं अनुभव किए बिना ही उन्हें खारिज कर देते हैं, जबकि दूसरी ओर हम अनेक बातों को बिना कुछ समझे कुछ ही बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक सक्षम वैद्य द्वारा उपचार लेकर आयुर्वेद के सकारात्मक लाभों का अनुभव किए बिना आयुर्वेद की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाने लगा, जबकि दूसरी ओर वह तंबाकू के दुष्प्रभावों पर एक बार भी विचार किए बिना उसके नशे का आदी हो जाए। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है
कि हम प्रामाणिक एवं निष्कपट व्यक्ति पर विश्वास करें और स्वयं प्रयोग एवं अनुसंधान में गलतियां करते हुए समय व्यर्थ गंवाने के झंझट से बच जाएं। खैर, इसका अर्थ यह नहीं कि हम अंधविश्वास करें। श्रद्धा का अनुभव परिणाम से होता है। यदि परीक्षण अवधि पूरी होने पर भी हमें अपरिचित परिणाम प्राप्त नहीं होता तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारी बुद्धि तथा आसपास रहने वाले लोगों के अनुभवों के आधार पर हमें पहचानना होगा कि हम किस व्यक्ति पर अपनी श्रद्धा रखें, जिससे हम अपने वांछित गंतव्य तक पहुंच सकें। महाभारत की प्रामाणिकता के विषय में संशय करने वाले लोगों ने महाभारत में आरंभ से ही व्यासदेव द्वारा पाठकों से किए गए निवेदन को नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए व्यासदेव निवेदन करते हैं कि पाठक उनके द्वारा कही गई कथाओं से प्राप्त होने वाली शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। यह पुस्तक पूरी तरह अनुभवजन्य है और इसे वे श्रद्धाहीन लोगों नहीं समझ सकते, जिन्होंने प्रत्येक वस्तु पर संदेह करना अच्छी तरह सीख लिया है। शास्त्रों तथा ऐतिहासिक वृत्तांतों में एक सर्वप्रमुख अंतर यह है कि शास्त्र प्रभाव की चर्चा करते हैं। दोनों में से किसी का भी अध्ययन करने से पहले हम इस मूलभूत अंतर को समझना आवश्यक है। धर्म ग्रंथों को सामान्य इतिहास की पुस्तकों के समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि धर्म ग्रंथ का सबसे बड़ा उद्देश्य अध्यात्म के प्रति हमारी समझ एवं ज्ञान को गहरा करना है। इसके विपरीत इतिहास की पुस्तकों में केवल तथ्यों का प्रस्तुत किया गया है। इन ग्रंथों में वर्णित सभी कथाएं पूर्ण सत्य हैं, कपोल कल्पनाएं नहीं हैं। महाभारत में वर्णित घटनाओं को प्रमाणित करने के लिए आधुनिक पद्धतियों द्वारा उनको सही सही तिथियों तथा ज्योतिष नक्षत्रों की गणना करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए महाभारत के अनुसार भगवत गीता में कहे जाने की सही तिथि और समय आधुनिक गणितज्ञों तथा ज्योतिषों द्वारा की गई गणनाओं से मेल खाता है। हाल ही में इस प्रकार के अनेक तथ्यों को प्रमाणित किया गया है। वास्तव में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमें प्रत्येक घटना का प्रमाण मिले अथवा नहीं मिले, क्योंकि शास्त्रों का वास्तविक उद्देश्य हमें कुछ वस्तु देना है और समाज पर उस वस्तु का प्रभाव और उसकी ठोस एवं वास्तविक प्रासंगिकता को स्पष्ट देखा जा सकता है। कई बार देखा जाता है कि सुंदर उपन्यास का कोई वैकल्पिक चरित्र भी जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। फिर महाभारत का क्या कहना, जिसमें लेस भी कल्पना नहीं और जिसने अनादिकाल में भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है। किसी अन्य ग्रंथ या पुस्तक ने समाज को महाभारत इतना प्रभावित नहीं किया है। इसलिए हमें महाभारत की प्रामाणिकता पर अंधाधुंध टीका टिप्पणी से पहला थोड़ा समझना होगा कि किस प्रकार महाभारत को स्वीकार किया जाए और उनसे लाभ लिया जाए। अन्यथा ऐसी अंधाधुंध टिप्पणी सभी के लिए हानिकारक होगी। महाभारत को पढ़ने का प्रमुख कारण है ऐतिहासिक महत्व नहीं है। दो राय नहीं कि महाभारत एक अत्यंत प्रभावशाली और अद्भुत पुस्तक है, जिसे पढ़कर आश्चर्य भी होता है और प्रेरणा भी मिलती है।
यह भारतीय संस्कृति के मूलभूत विषयों में रुचि लेने वालों के लिए एक सरल, रोचक एवं सोचने पर बाध्य करने वाली पुस्तक है, जिसमें हमारे ब्रह्मांड तथा मानवता की व्यापक झलकों के साथ परमेश्वर के गूढ़ एवं रहस्यमय रूप को प्रस्तुत किया गया है। महाभारत निश्चित रूप से मानवीय भाषा तथा भावना की उन कृतियों में से एक है, जिसने अपने मूल उद्गम से निकलकर दूर दूर तक यात्रा की है और अंततः यह विश्व साहित्य के सर्वोच्च सोपान पर अपना यथोचित स्थान प्राप्त कर लेगी। हरि हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर आज का शीर्षक है। हमें बिना जांच पड़ताल, बिना पूरी जानकारी किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे जो धर्म के जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों को हमें पूर्ण रूप से समय निकालकर जरूर पढ़ना चाहिए, वो भी एक प्रमाणिक सूत्रों द्वारा। प्रमाणिक शब्द बहुत ही है कि यानी कि जिस स्कूल में आप एडमिशन लेने जाएंगे, जिस गुरु से आप दीक्षा लेने जाएंगे, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा उठता है कि वो गुरु परंपरा कितने साल से चलती हुई आ रही है। उनके बाद 4 गुरु, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हैं, वो स्कूल कहाँ से रजिस्टर्ड है। कुछ दिन बाद मार्कशीट नहीं आएगी तो कमी आपकी है। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपको परंपरागत गुरु को शरण लेना पड़ेगा, जिससे स्पेशली ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपको तभी कृपा प्राप्त हो पाएगी कि 4 पीढ़ी, कम से कम 4 पीढ़ी के बारे में आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। नहीं है तो पता जरूर करें कि उनके 4 गुरु कौन से हैं, कम से कम 4। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न हमारा यही है, प्रमाणिक पर गहन चर्चा किसी दिन हमारी ज़रूर होगी। तो आज का हम लोग यहीं पर अपना विराम करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें। दासों के दास आप सभी भक्तों के लिए नित्य सेवा रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप कहीं से भी हों, बस प्रयास करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान का धन्यवाद जरूर दीजिए, जिन्होंने हमें ये भौतिक जीवन दिया है। इसमें हमें डिपेंड करता है कि हम सब लोग इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं, नीचे की योनियों में भी ले जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का पवित्र नाम को अपने जीवन में अपनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।